हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएम स्टडी पॉइंट। टीसीएम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, और परसेंटेज चैप्टर का ये टाइप नंबर 6 होगा। और टाइप नंबर 6 में आपको बताए जाएंगे चुनाव संबंधी जितने भी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे सारे क्वेश्चंस। और ये सारे बिल्कुल बेसिक से बताए जा रहे हैं, हाई लेवल तक चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, आज के क्वेश्चन में चलते हैं। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है जो चुनाव संबंधी प्रश्न है। तो पहली बात कि देखें, जब भी चुनाव लड़ा जाता है तो वोटों की संख्या जो मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, आपका 100%। स्टार्टिंग में आपके कुल वोट कितने रहेंगे, 100%। और इसी से आपको डील करने हैं सारे क्वेश्चंस। तो चलिए हम क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं। बोला, दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया और केवल 144 मतों के बहुमत से विजयी हुआ। तो कुल मत कितने डाले गए वो पूछा गया है। तो देखिए, टोटल मत कितने डाले गए हैं, हम मानेंगे 100%, ये टोटल। उसमें से बोला गया कि जो विजेता था यानी कि जो विनर था वो कितना लाया, 60% लाया, यानी कि ये 60% लाया। तो जो लूजर होगा या जो यानी कि जो हारने वाला वो कितना लाया होगा, 100 में से अगर ये 60 लाया तो ये 40 लाया होगा। बोला गया कि 144 मतों से जीत गया। तो यहाँ परसेंटेज में कितना परसेंट से जीता देखेंगे तो घटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो यानी कि यहाँ 20% से आपका जीता। और कितना मत वो इक्वल है 144 के। तो कुल मतों की संख्या पूछा गया है, तो कुल मतों की संख्या क्या है, 100। तो यहाँ 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 7 बार में, और ये 2 बार में, यानी कि कितना आएगा, 700। कुल पूछा गया है तो इसलिए 100% है। अगर पूछा जाता कि जितने वाले ने कितना लाया तो लिखते हैं यहाँ पे 60%। और अगर हारने वाले ने कितना लाया तो यहाँ लिखते हैं कितना, 40%। ठीक है, तो अभी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 720, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में दो केवल प्रत्याशी थे, यानी चुनाव लड़ने वाले। जिस प्रत्याशी को कुल मत पड़ने वाले वैध मत का कितना परसेंट मिला, जितना भी मत पड़ता है तो कुल कितने मत पड़ते हैं, हम मानेंगे 100%। और जितने वाला बोला गया कितना लाया, 62%। और जितने वाला 62% लाया तो हारने वाला कितना लाया होगा, 100 में से 62 घटा देंगे तो कितना आ रहा है, 38%। आगे बोला गया है कि वह 144 मतों से की अधिकता से जीत गया। तो 144 मत से जीता, और यहाँ परसेंटेज में कितना परसेंटेज से जीता वो देख लेते हैं। तो घटाते हैं तो 12 में 8 गया तो ये 4 हो जाएगा, और ये आपका 5 में 3 गया तो 2, यानी कि 54% से इधर, 24% से यहाँ जीता। और मत कितने से जीता, 144 मत से। तो वैध मतों की कुल संख्या, और वैध मतों की कुल संख्या कितना माने, 100। तो ये 100 मानेंगे। 100 इक्वल टू क्या, 44 से काटेंगे तो 44 का टेबल में कट जाता है 6 बार में। तो यानी कि 600 हो जाएगा, यहाँ पे 100 से क्रॉस में गुना होके। तो ये आपका आंसर हो जाता, हो गया। विनर का पूछता तो 62% लिख देता, लूजर का पूछता तो कितना लिख देता, 38% लिखना। हमें कुल पूछा गया तो कुल में 100% लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव लड़ा गया, एक को वैध मतों का 55% मिला। देखिए टोटल आपका 100% था, उसमें से एक को क्या मिला, 55%। तो दूसरे को कितना मिला होगा, जो बाकी बच गए, यानी कि 45%। आगे बताया गया है कि अवैध मतों की कुल संख्या, कुल मतों की कुल संख्या कितना है, 20% है। ठीक है, अवैध मत जो है कुल मतों की संख्या कितना है, 20%। यदि कुल मत जो है वो कितना है, 7500 है, तो तब दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या बताना है। तो टोटल मत कितने थे, 7500, उसमें से 20% अवैध थे। तो वैध कितने हो गए, यानी 20%। अवैध मतलब होता है कि जो गिने नहीं गए, यानी कि जो मतलब खराब हो गए, वो अवैध हो गए। तो 80% आपका वैध है, यानी कि मान्य है।
तो ये 0 से 0 कटेगा, यहाँ आप क्रॉस में गुना करेंगे तो 5 अठे 40 का 0 हो जाएगा, 7 अठे 56 और ये 4 60 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 6000, यानी कि वेद मत कितना है आपके 6000, और हम माने कितना है वेद मत यहाँ पे 100%, यानी कि 100% के जगह आप कितना लिखेंगे 6000। तो दूसरे क्या पूछा गया है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला, तो दूसरा उम्मीदवार ये है, इसको कितना मिला 45%। इक्वल टू लिख देंगे, 0 से 0 कटेगा, 45 को 6 से गुना करेंगे, 5 छक 30 हो जाएगा, 24 और 3 ये 27 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2700, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, मतलब यूज किया ही नहीं, टोटल आपका 100% होता है, उसमें से 8% में वोट डाला ही नहीं, यानी कि 92% का वोट पड़ा। ठीक है, आगे बोला गया है तो जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का कितना मत लाया 48%, ये जो विनर है वो कितना लाया कि ये कुल मत इतना है 100%, उसका ये 48% लाया। ठीक है, और लेकिन टोटल में कितना मत पड़ा है 92 ही मत पड़ा है, यानी कि ओवरऑल 48% जो इसका है वो वेद मत से ही है, यानी कि 92 से है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि 48% लाया कुल मत के हिसाब से, यानी कि इसका 48% हिस्सा है, तो 48% अगर है तो लूजर को कितना आया होगा, 92 में से 48 घटा देंगे तो बाकी यहाँ पे आया होगा, तो घटाते हैं 92 में से 48 घटेंगे तो 2 से 8 घटेगा, यानी कि 12, 12 में से 8 घटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 4 ये 44 हो जाएगा, यानी कि ये 44%। तो जीता कितने मतों से प्राप्त कर 1100 मतों से बोला चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा देता है। यहाँ देख रहे हैं कि ये 48% लाया, ये 44%, 4% से हराया है यहाँ पे, तो यानी कि 4% का वैल्यू ही है आपका क्या 1100, तो 100% इज इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 से काट देंगे, ये 2 जीरो मतलब होता है जब इधर काटते हैं, ये 25, 4 से 25 बार में क्रॉस में गुना कर देंगे तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 से कम 25 2 27, यानी कि 27 पे 2 ये चीज, यानी 27,500 आपका आंसर होगा। 27,500 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चुनाव संबंधी जितने भी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जो आए हुए हैं वे सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिए गए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोला गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया और 12.5% वोट अवैध निकले, यानी कि टोटल आपका कितना रहता है 100%, तो 100% में से आपका 20% वोट नहीं गिरा, यानी कि कितना परसेंट वोट गिरा 80% गिरा, 80% लोग वोट देने के लिए यहाँ पे आए। आगे जीतने वाले को वेद मतों का कितना लाया 60%, नहीं यहाँ पे और भी है, यहाँ पे 12.5% वोट क्या हुआ अवैध घोषित कर दिए गए, इतना वोट डाला तो गया लेकिन अवैध घोषित हो गया कितना 12.5%, यानी 12.5%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है 1/8, यानी कि 1/8 इसका क्या हो गया बर्बाद हो गया, तो 80 का 1/8 यानी कि 80 का 1/8 निकालेंगे तो कितना परसेंट बर्बाद हो गया 10% फिर बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया तो कितना बच गया यहाँ पे 70%। ठीक है, यानी कि 70% आपके पास वैध वोट है। आगे बोला है जीतने वाले ने वेद मतों का कितना परसेंट लाया 60%, और जो जीतने वाला है विनर ने इसका जो 70% का 60% लाया, यानी कि 70% आपका कितना है इसका 60% लाया, तो 70 का 60% ऐसे निकालेंगे, यानी 0 से 0 कटेगा, 7 छक 42 लाया। अगर ये 42% लाया तो जो हारने वाला है वो कितना लाएगा 70 में से ये 42 घटा देंगे, तो 70 में से 42 घटाएंगे तो 28% लाया।
और बोल रहा है कि 4200 मतों से विजय घोषित हुआ, तो यहाँ से घटा देता है, परसेंटेज में कितना जीता वो पता चल जाएगा। कितना परसेंट से जीता, यहाँ जब घटाए हैं तो 14% से विजयी हुआ, यानी 14%, और उधर कितना मत से विजयी हुआ, 4200 मत से। तो कुल मतों की संख्या क्या है ये पूछा गया, तो कुल मत कितने हैं, 100% है, इज इक्वल टू क्या, 14 से काटेंगे, 14 से ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में 2 जीरो, यानी कि 300 पे 2 जीरो, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 30,000। 30,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चुनाव संबंधी इतने सारे क्वेश्चंस थे जिन्हें आपने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, और नेक्स्ट टाइप आपका क्या है, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 होगा, और ये जल्द ही आपके आने वाले हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।